सेवक शिवपुरपत शिवपुर पद दर्शाए के कीजे आप समान। शुद्धात्म को लक्ष्य बनाओ, शुद्धात्म को लक्ष्य बनाओ, निर्मल भेद ज्ञान प्रगटाओ, निर्मल भेद ज्ञान प्रगटाओ, इन विषयों से चित्त हटाओ, इन विषयों से चित्त हटाओ, अविनाशी सिद्ध पद को पाओ, अविनाशी सिद्ध पद को पाओ। आया आया रे अवसर आनंद का, आया आया रे अवसर आनंद का, आया आया रे अवसर आनंद का। आइए और हम सभी जिन मंदिर में पहुंच गए, यद्यपि बाहर तो अंधेरा हो गया था, बाहर मतलब हमारे लिए अंधेरा हुआ था, आप सब तो प्रकाश में ही थे, यहाँ थोड़ा अंधेरा हुआ था, तो हमने अंधेरे का मार्ग छोड़कर और वीतरागी भगवंतों का केवल ज्ञान प्रकाश जहाँ हो ऐसे जिन मंदिर की शरण ली, और वहां की शरण लेते ही अपने अंदर भी प्रकाश होता है। ऐसा ये सहज व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। आइए हम सभी शांतिनाथ भगवान की इस पूजन के अष्टक को प्रारंभ करेंगे एक भक्ति की पंक्ति के द्वारा। और आप सभी को शेयर स्क्रीन के माध्यम से पुस्तक पहुंच रही है। मेरा इतना सा अनुरोध है, एक आज रविवार का दिन, रविवार मतलब अवकाश, अवकाश जब भी आता है तो लोगों को ऐसा लगता है चलो चैन मिली थोड़ी, अब थोड़े काम कम करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इसके आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण काम जो उनके पड़े रहते हैं उसको निपटाना चाहते हैं, आज ये काम पूरा करना है, और उस काम की व्यस्तता में कहीं देवशास्त्र गुरु की आराधना ना छूटे, ये भावनाएं हमारी रहनी चाहिए। हमें वास्तव में अवकाश के दिन आराधना विशेष करनी चाहिए, अवकाश के दिन विकल्प जंजाल नहीं फैलाने चाहिए। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी लोग हैं, निश्चित ही इसी भावना को रखते हुए आइए हम पूजन प्रारंभ करते हैं। प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना, 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 अरे छोड़ना छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन 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 नहीं छोड़ना। ओ जल स्वभाव शीतल मलहारी, आत्म स्वभाव दूत निर्मल, जन्म मरण मिट जाए प्रभु जब जागे निज स्वभाव का बल, परम शांति सुखदाय शांति के दायक शांति नाथ भगवान, शाश्वत सुख की मुझे प्राप्ति हो, श्री जिनवर दो यह वरदान। छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जलंधराय जन्मजन्म विनाशनाय जलंधर स्वाहा। ओ शीतल चंदन गुण सुगंधमय, निज स्वभाव अति ही शीतल, पर विभाव खाता मिटाता, निज स्वरूप का अंतर बल, परम शांति सुखदाय शांति विधायक शांति नाथ भगवान, शाश्वत सुख की मुझे प्राप्ति हो,
श्री जिनवर दो यह वरदान। ओम श्री शांतिनाथेन्द्राय संसार का विनाशनाय चंदम निर्वपामति स्वाहा। वो भवअटपी से निकल न पाया, पर पदार्थ में अटका मन। यह संसार पार करने का निज स्वभाव ही है साधन। परम शांति सुखदायक शांति, दायक शांति नाथ भगवान। शाश्वत सुख की मुझे प्राप्ति हो, श्री जिनवर दो यह वरदान। छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं छोड़ना, प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना। प्रभु से मोह लागी लगन नहीं छोड़ना। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। आत्म ज्ञानी हे नर आत्म ज्ञानी हो, आत्म ज्ञानी हे नर आत्म ज्ञानी। बहुत बढ़िया भजन भैया। आत्म ज्ञानी हे नर आत्म ज्ञानी हो, आत्म ज्ञानी रे नर आत्म ज्ञानी। श्री जिनवर की कभी न मानी, श्री जिनवर की कभी न मानी, श्री जिनवर की कभी न मानी, श्री जिनवर की कभी न मानी। छोड़ो अपना गाने आत्म ज्ञानी रे नर आत्म ज्ञानी। आत्म ज्ञानी रे नर आत्म ज्ञानी। आत्म ज्ञानी हे नर आत्म ज्ञानी हो, आत्म ज्ञानी रे नर आत्म ज्ञानी। ओ कोमल पुष्प मनोरम जिसमें राग आग की राह प्रबल। निज स्वरूप की महाशक्ति से काम व्यथा होती निर्मल। ओ परम शांति सुखदायक शांति विधायक शांति नाथ भगवान। ओ शाश्वत सुख की मुझे प्राप्ति हो, श्री जिनवर दो यह वरदान। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय कामवाण विदंशनाय पुष्पम निर्वपामति स्वाहा। हर फूल की क्षुधा मिटाने वाला यह चल तो दुखदायक है। इच्छाओं की दुख मिटाता निज स्वभाव सुखदायक है। ओ परम शांति सुखदायक शांति विधायक शांति नाथ भगवान। शाश्वत सुख की मुझे प्राप्ति हो, श्री जिनवर दो यह वरदान। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय सुगा रोग विनाशनाय निवेदन निर्वपामति स्वाहा। हर अंधकार में भ्रमते भ्रमते भव में दुख पाया है। निज स्वरूप के ज्ञान भानु का उदय नाभ तक आया है। परम शांति सुखदायक शांति विधायक शांति नाथ भगवान। शाश्वत सुख की मुझे प्राप्ति हो, श्री जिनवर दो यह वरदान। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामति स्वाहा। हर इष्ट अनिष्ट संयोगों में ही अब तक सुख दुख माना है। त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का बल न कभी पहचाना है। परम शांति सुखदायक शांति विधायक शांति नाथ भगवान। शाश्वत सुख की मुझे प्राप्ति हो, श्री जिनवर दो यह वरदान। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्म विदंशनाय धूपम निर्वपामति स्वाहा। शुद्ध भाव की उस पर को अपना मान लिया। पुण्य फलों में रुचि करके अब तक मैंने विस्तार किया। परम शांति सुखदायक शांति विधायक शांति नाथ भगवान। शाश्वत सुख की मुझे प्राप्ति हो, श्री जिनवर दो यह वरदान।
पद सिद्ध स्वरूप सुखता मोक्ष भवन निर्माता निज चैतन्य रागना परम शांति सुखदायक शांति विधायक शांति नाथ भगवान शाश्वत सुख की मुझे प्राप्ति हो श्री जिनवर को यह वरदान श्री जिनवर की श्री जिनवर की कभी न मानी श्री जिनवर की कभी न मानी छोड़ो छोड़ो अपना दानी आत्मज्ञानी रे नर आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी रे नर आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी है नर आत्मज्ञानी हो आत्मज्ञानी रे नर आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी है नर आत्मज्ञानी हो आत्मज्ञानी रे नर आत्मज्ञानी। आइए भगवंतों के दर्शन करते हुए अर्घ अर्पित करेंगे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। और ये आगे के जो मंदिर हैं, जो प्राचीन अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं उत्कीर्ण होते हुए, वह सभी के दर्शन का लाभ हम सब प्राप्त कर पा रहे हैं। आइए अब इस क्षेत्र की मंगलमय वंदना की इस भावना को लेके आगे बढ़ते हैं और शांतिनाथ भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव के रस में हम सभी चलते हैं। प्रभु का गर्भ कल्याणक महोत्सव ये आइए पंच कल्याणक महोत्सव, प्रभु का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाने पड़ते हैं आगे की ओर। जय बोल प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय हो। सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी 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 मन भावन अति पावन निरको प्रभु की छवि मन भावन अति पावन निरको प्रभु की छवि सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी श्रद्धा चूनर ओढ़ के आओ 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 श्रद्धा चूनर ओढ़ के आओ आओ गाओ गीत मंगल गाओ 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 गीत मंगल गाओ सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी। ओ भादव कृष्ण सप्तमी के दिन तद सर्वार्थ सिद्धि आए माताएं राधन्य हो गई विश्व से नख हर्षाए 56 कुमारियों के नवनीत मंगल गाए ओ शांतिनाथ के गर्भोत्सव पर रत्न इंद्र ने बरसाए ओ गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी। ओ महापुण्य से हे जिनवर में आया तेरे द्वार जी आया तेरे द्वार जी आया तेरे द्वार जी अरे आया तेरे द्वार की तो तुम ही शरण सहाई जग में मुझे करो भव पार जी अरे मुझे करो वो पार की जुगपत के दिग्दर्शक जुगपत के दिग्दर्शक एक तुम ही सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी। आइए हम सभी इतरागी भगवंतों के दर्शन करते हुए अर्घ अर्पित करेंगे। ओम ह्रीं श्री भाद्रपद कृष्ण सप्ताभ्याम गर्भमंगल प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। और गर्भ कल्याणक महोत्सव से आगे की ओर बढ़ते हैं
वास्तव में जो जीव गर्भ में विराज रहा है, हमें ऐसा लगता है यह जीव तो अभी माँ के गर्भ में है और बालक है, तो वह छोटी अवस्था में क्या करता होगा। लेकिन तद्भव मोक्षगामी जीव गर्भ में भी तीन ज्ञान को लेकर के ही रहते हैं। जन्म में, जब से जन्म से तीन ज्ञान के धारी हैं, और ऐसे बालक उस गर्भ में भी अपने आत्मा का संवेदन, अनुभव और आनंद रस का भोग करते रहते हैं। और जब वह भोग करते हैं तो उनके जिस गर्भ में वह विराजते हैं, उस गर्भ को जिनालय तुल्य ही कहा जाता है। गर्भ क्या माँ का मंगल जिनालय। आइए हम सभी प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। माता ऐरा देवी का भी बारंबार स्मरण करते हैं। धन्य है वह त्रिभुवनपति माता, जिन्होंने जग को शांति देने वाले मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक शांतिनाथ का जीव जिनके गर्भ में विराजता है। बोली प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। बधाई गाओ रे आज जन्म में शांति नाथा, बधाई गाओ रे आज जन्म में शांति नाथा, बधाई गाओ रे आज जन्म में शांति नाथा, बधाई गाओ रे आज जन्म में शांति नाथा। स्वर्ग से सुरपति जी भी आए, स्वर्ग से सुरपति जी भी आए, स्वर्ग से सुरपति जी भी आए, स्वर्ग से सुरपति जी भी आए। प्रभु का मंगल नमन कराए, प्रभु का मंगल नमन कराए, प्रभु का मंगल नमन कराए, प्रभु का मंगल नमन कराए। इंद्र बजावे इंद्र बजावे बांसुरिया, बजावे बांसुरिया आज जन्म में शांति नाथा। इंद्र बजावे बांसुरिया, बजावे बांसुरिया आज जन्म में शांति नाथा। बधाई गाओ रे हाँ गाओ रे आज जन्म में शांति नाथा, बधाई गाओ रे, हाँ गाओ रे आज जन्म में शांति। बहुत बढ़िया शंकर भाई, झूम झूम के। ओ नगर हस्तिनापुर में जन्म, त्रिभुवन में आनंद हुआ। ज्येष्ठ कृष्ण की चतुर्दशी को सुरगिरी पर अभिषेक हुआ। मंगलवाद नृत्य गीतों से गूंज उठाता पंडुक वन, वो हुआ जन्म कल्याण महोत्सव शांतिनाथ प्रभु का शुभ दिन। मंगल मंगलवाद नृत्य गीतों से गूंज उठाता पंडुक वन, हुआ जन्म कल्याण महोत्सव शांतिनाथ प्रभु का शुभ दिन। बधाई गाओ रे, हाँ गाओ रे आज जन्म में शांति नाथा। बधाई गाओ रे, हाँ गाओ रे आज जन्म में शांति नाथा। गाओ रे हाँ गाओ रे आज जन्म में शांति नाथा। ओम ह्रीं श्री ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दश्याम जन्मंगल प्राप्त है श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव निश्चित ही हम सब आनंद पूर्वक मनाते हैं, और कारण ये है कि प्रभु का वह अंतिम जन्म है। लेकिन ये अंतिम जन्म भी है, और वर्तमान पर्याय की स्थिति कितनी भी दीर्घकालिक हो, परंतु समय के साथ वह काल तो शीघ्रता से व्यतीत होता जाता है, और वह प्रसंग आता ही आता है उस जीव के जीवन में जब जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके और निर्ग्रंथों के पंथ पर आगे बढ़ते हैं। आइए हम सभी आज शांतिनाथ भगवान के इस पंच कल्याणक महोत्सव में तप कल्याणक का अर्घ अर्पित करें। मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को,
मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को। जागा है भाग मेरा दर्शन से आज रे, जागे है भाग्य मेरा दर्शन से आज रे। मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को। और मेघ विलय लग इस जग की अनित्यता मान लिया, लौकिक लोगों ने आकर धन्य धर जय गान किया, रत्न चतुर्दश श्रेष्ठ मात की अतुलित वैभव त्याग दिया, शांतिनाथ ने मुनि व्रत धारा शुद्धात्म अनुराग किया। मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को, जागा है भाग्य मेरा दर्शन से आज रे, जागा है भाग्य मेरा दर्शन से आज रे, जागा है भाग्य मेरा दर्शन से आज रे, जागा है भाग्य मेरा दर्शन से आज रे। ओम ह्रीं श्री जय श्री कृष्ण चतुर्दश्याम तपो मंगल प्राप्त श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामति स्वाहा। ओ पौष शुक्ल दशमी को चारों खाती कर चकचूर किया, पाया केवल ज्ञान जगत के सारे संकट दूर किए, समासरण रच कर देवों ने किया ज्ञान कल्याण महा, शांतिनाथ प्रभु की महिमा का पूजा जग में जय जयकार। ओम ह्रीं श्री पौष शुक्ल दशाभ्याम केवल ज्ञान प्राप्त श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामति स्वाहा। हर्षित कृष्ण की चतुर्दशी को प्राप्त किया सिद्धत्व महा, टूट कुंड प्रभु की समेत शिखर से पाया पद निर्वाण, साध्य अनंत सिद्ध पद को प्रगटाया प्रभु ने धरनी ध्यान, जय जय शांतिनाथ जगदीश्वर आदिश्वर अनुपम कल्याण। जागा है भाग्य मेरा दर्शन से आज रे, जागा है भाग्य मेरा दर्शन से आज रे, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को। आइए हम सभी इस मोक्ष कल्याणक के अर्घ की ओर बढ़ते हैं। ओम ह्रीं श्री जय श्री कृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष मंगल प्राप्त है श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामति स्वाहा। और आइए जयमाला की तरफ आगे का हम पाठ प्रारंभ करेंगे। इसमें जो विश्वसेन के राज दुलारे हस्तिनापुर के अधिपति के रूप में शांतिनाथ भगवान थे, दीर्घकालीन राज्य भी किया और एक दिन मेघ विलय को देखकर, मेघ की यानी बादलों का विलय देखकर आपने संसार की क्षणभंगुरता को जाना और ये निश्चित किया यह जो पदवी है, चाहे वह तीर्थंकर पदवी हो, पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते हैं नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में तीर्थंकर नाम प्रकृति भी होती है। जगत में लोगों को ऐसा लगता है तीर्थंकर का यश कितना है, पुण्य कितना है, पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के उदय में ये देखो कैसा अरिहंत अवस्था के योग्य वैभव बाहर का देखने को मिलता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुण्य को देख करके पुण्य का रस चलने लगे। तो गुरुदेव श्री कहते थे प्रवचन में, जो तीर्थंकर प्रकृति है ये भी तो बंद ही है ना, क्या कहा, ये भी तो बंद ही है। तो स्वयं शांतिनाथ भगवान की अंतर परिणति में क्या चलता था, ये जो चक्रवर्ती पद है, कामदेव पद है, तीर्थंकर पद है, अरे ये तो बंद है, यह संसार है, ये स्वभाव नहीं है, ऐसा अंतर भावनाएं उछाले लेती थी। तो एक दिन एक घटना प्रसंग जो उनको देखने में आया, बादलों को देख रहे थे, बहुत सुंदर आकृति बनी हुई थी बादल पर,
मेघ के ऊपर आपने देखा कि मेघ के ऊपर ऐसा आकृति बन गई जैसे महलों की रचना हो रही हो। ऐसा अपन भी देखते हैं, बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तो आपने देखो घर में व्यंजन बनते हैं तो व्यंजनों में, मिठाइयों में कभी कभी कोई आकार की परिकल्पना करने लगते हैं। देखो ये चीज ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, और फिर एक समय बाद जब वह व्यंजन का उपयोग हो जाए तो वह नष्ट हो जाती है। ऐसा ही प्रसंग शांतिनाथ भगवान के साथ बना आकाशीय कल्पना के रूप में, और अगले क्षण वह कल्पना विलीन हुई। यह देखकर संसार शरीर भोगों से विरक्ति हुई और जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर अब राजा शांतिनाथ जो थे, अब दिगंबर मुनिराज शांति कुमार बन के आत्माराधना को चल पड़े। आइए हम भी उनकी मंगल भावना की अनुमोदना करते हैं। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। सीतों सागर है मोती डगर, चलो सेतों की छां तले, चलो सेतों की छां तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सेतों का है घर, चलो सेतों की छां तले, चलो सेतों की छां तले। शांतिनाथ सिद्धनायक, शांति विधायक, शुचिमय शुद्धात्मा, शुभ्र मूर्ति शरणागत वत्सल, शील स्वभावी शांतात्मा। नगर हस्तिनापुर के अधिपति, विश्वसेन नभ के नंदन, नायरा की राज दुलारी, सुर नर मुनि करते वंदन। कामदेव 12वें पंचम, चक्री 3 ज्ञानधारी, बचपन में अणुव्रत धर यौवन, ने पाया वैभव भारी। भरत क्षेत्र के 6 खंडों को जय कर हुए चक्रवर्ती, नवनिधि 14 रत्न प्राप्त कर, शासक हुए न्यायवर्ती। इस जग के उत्कृष्ट भोग, भोगते बहुत जीवन बीता। एक दिवस नभ में धन का, परिवर्तन लख निज मन रीता। यह संसार असार जान कर, तप धारण का किया विचार। लोकांतिक देवर्षि सुरों ने, किया वर्ष से जय जयकार। वन में जाकर दीक्षाधारी, पंचमूर्ति का चलो किया। चक्रवर्ती की अतुल संपदा, क्षण में त्याग निरोध किया। वज्रपुर के नभ सुमित ने, भक्ति पूर्वक दान दिया। प्रभु कर में पैधारा दे, भव सिंधु से तो निर्माण किया। उच्च तपस्या से तुमने, कर्मों की करने जरा महान। 16 वर्ष मौन तप करके, गाया शुद्धात्म का ध्यान। श्रेणी छपक चढ़े स्वामी, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ हुए। हो गई ग्रहणी से जीवों को, उपदेश दिया विश्वाक्य हुए। गणधरती 36 आपके, चक्रायुध पहले गणधर। मुख्य हारिका हरिसेना की, श्रोता पशु नर सुर मुनिवर। हर विहार जग में जगती के, जीवों का कल्याण किया। उपादेय है
यह संदेश महान दिया। पाप पुण्य शुभ अशुभ आसो जग में भ्रमण कराते हैं। जो संवर धारण करते हैं परम मोक्ष पद पाते हैं। सात तत्व की श्रद्धा करके जो भी संकेत धरते हैं। और बिना त्रय का अवलंबन ले गोपी वधू को वरते हैं। संवेदाचल के पावन पर पत पर आप हुए आसी। कुंठ कुंद प्रभ से अघातिया कर्मों से भी हुए विलीन। महामोक्ष निर्वाण प्राप्त कर गुण अनंत से युक्त हुए। शुद्ध बोध अभिरोध सिद्ध पर आया भव से मुक्त हुए। हे प्रभु शांति नाथ मंगलमय तुझको भी ऐसा वर दो। शुद्ध आत्मा की प्रतीति मेरे और में जागृत कर दो। पाप ताप संताप नष्ट हो जाए सिद्ध स्वपद पाऊं। पूर्ण शांतिमय शिव सुख पाकर फिर न लौट भव में आऊं। गुण रूपी जहाँ चमके तारे और चांद हो समकित का। अंतर वीणा प्रति क्षण गाती आतंक के गीत सदा। अंतर वीणा प्रति क्षण गाती आतंक के गीत सदा। चैतन्यमयी इस उपवन में हम मोक्ति वधू से मिले। मोक्ति है नगर सेठों का है घर। चलो सेठों की छात ले। चलो सेठों की छात ले। चलो सेठों की छात ले। आइए जयमाला अर्पित करेंगे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। और आज के आमंत्रण करता परिवार हमारे जो कि विजय जी भाई हैं मुंबई से, मैं उनको 1 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा क्योंकि उनकी मंगल भावना थी। बहुत दिनों से उन्होंने भावना व्यक्त की थी। हाँ जी, ध्वज तो पकड़ा दीजिए बिंदेश भाई को। बिंदेश भाई को ध्वज दे दीजिए। हाँ, बिंदेश भाई तो ऐसे बिल्कुल शांतिनाथ भगवान की भक्ति में शांति उसे बैठ गई, जबकि हम तो बिंदेश भाई से अपेक्षा रख रहे थे कि ध्वज फहरता रहना चाहिए। अभी एक अंतिम भक्ति में ध्वज आपका लहरेगा, पर उसके पहले हमारे भाई विजय भाई ने जो आज मंगल भावना से तीर्थ यात्रा कराई है, हम उनके विचार जानेंगे। 1 मिनट साहब, आपका वॉइस ऑन करते हैं। हाँ, वहां से अनम्यूट करिए माइक आपका। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। हाँ, आवाज थोड़ी 1 मिनट आवाज आ रही है साहब? आने लगी साहब, आने लगी। हाँ, जय जिनेंद्र। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, मैं अपने नाम के पीछे हाथरस वाले लगाता हूँ। उसका एक कारण है, एक रहस्य है। हाथरस शहर में हमारे पूर्वजों ने 118 साल पहले दिगंबर जैन मंदिर बनवाया था। मेरा जन्म हाथरस में हुआ था और हमारे जो मेरे दादा थे उनका नाम था मुंशीलाल, उनके भाई का नाम नेमचंद था, एक भाई का नाम महावीर प्रसाद था। परंतु हमारे बुजुर्ग ऐसे बोलते थे, नाम मंदिर बनवाया दिगंबर जैन और 3 वेदी बनवाई, एक महावीर भगवान की वेदी, एक नेमनाथ भगवान की वेदी और एक मुनीश्वरनाथ भगवान की वेदी, ताकि मेरे बच्चे आए और इन वेदियों में अपनी अपनी वेदियों में अपने अपने नाम से कम जुड़े। ऐसा तो हाथरस में इसीलिए मुझे साथ याद रहता है। दौलत राम जी छैडाला के
शासनी प्रदेश हाथरस में, मंगलायतन तीर्थधाम मंगलायतन हाथरस में। ब्रज भाषा के जितने भी कवि हुए हैं, चाहे वो बनारसी दास जी है, चाहे वृंदावन दास जी है, चाहे दयानंद राय जी है, सब आगरा, मथुरा, हाथरस, ब्रज क्षेत्र जो कहा जाता है उसमें ये आता है। इसलिए एक बात, दूसरी बात क्या है, मेरी जो भावना रहती है, सभी जितने भी जीव हैं, चाहे वो युवा हैं, चाहे स्त्रियां हैं, चाहे बालक हैं, स्वाध्याय में लगे। इसीलिए मेरे पास तीनों तरह के ब्रांचेस ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसमें मैं स्वाध्याय कराता हूँ। हमारे एक विद्वान है विवेक जी, जो मलाड़ में रहते हैं, यदि वो लाइन पे हो और हमारे डॉक्टर विवेक जी देख रहे हैं उनको, तो एक बार उनको मैं सामने लाना चाहूंगा, बताएंगे यहाँ की हमारी गतिविधियां कैसी चलती हैं। एक बार, दूसरी बात क्या है, मैं चाहता हूँ घर घर में प्रभाव झंडा के लोग झंडा ऊंचा करो। वीरा 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 हर घर में होना चाहिए, वीरा 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 हर घर में होना चाहिए, वीरा हर घर में होना चाहिए। अच्छी अच्छी चारी चारी बातें होना चाहिए, अच्छी अच्छी चारी चारी बातें होना चाहिए। एक दो तीन चार धर्म की जयगा, एक दो तीन चार धर्म की जयगा। ऐसा ही जयकारा हर घर में होना चाहिए, ऐसा ही जयकारा हर घर में होना चाहिए। वीरा 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 हर घर में होना चाहिए, वीरा 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 हर घर में होना चाहिए। संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर हमारे विजय भाई ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, और निश्चित ही आपके पूर्वजों ने जो भावनाओं से सुंदर मंदिर बनाया, उस भावना को आज भले आप मुंबई निवास करते हैं, लेकिन अपनी पहचान परिचय उस नगर से जोड़ रखा है जहाँ पे वीतरागी भगवंत विराजते हैं। इसके साथ ही मैं और भी एक दो जानकारी दूंगा, जो कि विवेक जी मलाट अभी नहीं दिख पाए थे हमें, तो विवेक छिंदवाड़ा चल सकते हैं, ऐसा लगता है कि विवेक नाम तो वही है, तो मैं बोल देता हूँ उनकी तरफ से। हमारे विजय भाई के यहाँ पर पाठशाला संचालित भी होती है, ये नीचे, और मुझे स्मरण में तो बहुत पहले गया था, 14-15 साल से भी ज्यादा हो सकता है, और 18 साल पहले मैं जब गया था, तो वहाँ नीचे मुझे याद है जो आपका कहान गुरु कृपा बिल्डिंग है जहां तक, और उसके नीचे की तरफ में पहले बेसमेंट में जहाँ कार पार्किंग होती थी, वहां पर स्वाध्याय की व्यवस्था की जाती थी, व्यवस्था पूरे 10 लक्षण में भी और अन्य कार्यक्रम होते थे, और मैं स्वयं उस बिल्डिंग में एक कक्ष में बीच में रुका भी था। साथ ही जो सुंदर जिनवाणी आप देख पा रहे हैं, यदि मैं सही हूं तो ये हमारी राजुल बहन है। राजुल बहन खड़े हो जाइए, राजुल बहन। हाँ जी, बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। हमारे बिंदेश भाई की धर्मपत्नी है राजुल बहन, उनके द्वारा ये जिनवाणी सजाई जाती है, और बहुत ही सुंदर जिनवाणी आप हम सब देख पा रहे हैं। अनेक जिन मंदिरों को आपके द्वारा ऐसी सुंदर जिनवाणी सजाकर भेंट की गई है। निश्चित ही देव शास्त्र गुरु की आपकी मंगल आराधना की इस भावना का हम बहुत बहुत आदर करते हैं। और आइए बिंदेश भाई और राजुल बहन ध्वजा लेकर के खड़े रहें, और हमारे बाकी लोग सब उत्साह के साथ इस भक्ति में शामिल होंगे। केसरिया धर्म का झूम झूम के, केसरिया धर्म का झूम झूम के, केसरिया धर्म का झूम झूम के, झंडा फहराओ रे केसरिया धर्म का झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम
चिन्ह से शोभित शांति जिनेश्वर का पूजन। भक्ति भाव से करती है प्रेमती है मोक्ति गगन। भक्ति भाव से जो करते हैं वे पाते हैं मोक्ति गगन। अरे झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के झंडा फहराओ रे केसरिया धर्म का झूम झूम के। झंडा फहराओ रे केसरिया धर्म का झूम झूम के। दूसरे ताली बजाओ। अरे झूम झूम के 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 झंडा फहराओ रे केसरिया धर्म का झूम झूम के। झंडा फहराओ रे केसरिया धर्म का झूम झूम के। जय बोलिए वीतरागी जैन शासन की जय हो। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। भक्ति का आनंद और रस भी अपने आप में एक अलौकिक ही होता है, लेकिन यह भक्ति भी किस पे समर्पित है? यह भक्ति यदि वीतरागता पे समर्पित है तो निश्चित ही ये मोक्ष मार्ग की प्रदर्शक बनेगी, और राग पे समर्पित हो जाए तो फिर अनंत संसार का कारण हो जाती है। आइए हम सभी इस पवित्र क्षेत्र पर जो अजितनाथ भगवान विराजते हैं, इस अजितनाथ भगवान की अर्घावली के लिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। जय बोले अजितनाथ भगवान की जय हो। अष्टांग से रहित दोष 25 मैं संकित लाऊं। सैनिक सोत अर्घ भावों का ले अनर्घ पद प्रगटाऊं। अजितनाथ की चरणा मुझ पर मैं न्योछावर हो जाऊं। विषय कषाय रहित होकर मैं महामोक्ष पदवी पाऊं। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ चिन्नय अनर्पद प्राप्त अर्घं निर्वपामति स्वाहा। आइए अर्घावली के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे। 24 निधन कर भगवंतों को हम सभी अर्घ अर्पित करते हैं। जल पल्या को सुचारता को हर करो। तुम तो अर्को मोतार मोक्ष भरो। 24 सिरजन चंद आनंद कंद सही। पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतेभ्यो अनर्पद प्राप्त अर्घं निर्वपामति स्वाहा। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को अर्पित करेंगे। इस अर्घ का क्या मूल है अनहद पद के सामने। उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में। हे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ज्ञान में। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जनेन्द्र अनर्पद प्राप्त अर्घं निर्वपामति स्वाहा। समुच्चय महार्घ पूर्वक इस पवित्र क्षेत्र के समस्त वीतरागी भगवंतों को अर्घ अर्पित करेंगे। ओ मैं देव से अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चावचो। आचार्य श्री अवतार पूजो साध पूजो भाव सो। अरहंत वासित भैन पूजो द्वाद सांग रखी गणी। पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशा हरि। सर्वज्ञ वासित धर्म रस विदया मैं पूजो सदा। जगि भावना सो दशरथ नत्रय जा बिना शिव नहीं कदा। त्रैलोक के कत्मा तत्म चैत्य चैत्यालय जजो। पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय कचर सुर पूजित भजो। कैलाश शीतम वेद गिरगिरनार मैं पूजो सदा। चंपापुरी भावापुरी पुरी और तीरथ सर्वदा। सौमीश सिरजिन राज्य पूजो वीस क्षेत्र विदेश। नामावली एक सहस वसु जय होय पति शिव के। जल गंगा चतुष्पुच
दीप दो पलला वो सर्व पूज पद पूजू बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीम श्री अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, द्वादशांग निर्वाणी, 10 लाक्षण धर्म, 16 कांड भावना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैतन्य, 3 लोक संबंधी कृत्यम कृत्यम चैतन्य, पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैतन्य, नंदीश्वरी संबंधी 52 जिन चैतन्य, श्री संवेद शिखर, कैलाशगिरी, गिरनार, चंपापुर, पावपुर आदि सिद्ध क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम, श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्घम मार्गम निर्वपामिति स्वाहा, जलार्घम मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। आइए हम सभी इस क्षेत्र के जो अभी दर्शन कर रहे थे, यहाँ बीच में अभी आप डॉक्यूमेंट्री जब देखेंगे पुनः ध्यान से, एक प्रतिमा है, एक मूर्ति है, कलात्मकता की दृष्टि से है। यद्यपि वहां पर उसको सरस्वती देवी के रूप में उन लोग उल्लेखित करते हैं, लेकिन सरस्वती का रूप वैसा नहीं है जैसा वह बनाया गया। वो एक श्रृंगारिक अप्सरा जैसा दृश्य है। ये बात वहां के समाज के एक व्यक्ति के वक्तव्य में भी मैंने सुनी हुई है कि हम, चूंकि वो कलात्मक रूप से है इसलिए उसको मंदिर में उसी स्थान पे रहने दिया गया है, लेकिन हमारी सरस्वती यानी माँ जिनवाणी तो जो होती है वह वास्तव में वैराग्य के पोषण करने की दृष्टि से, तो उनका कोई आकार नहीं होता मूर्ति रूप में, लेकिन जो दिव्य धनी जिनश्रुत है, जिसे वाणी भट्टारिका कहा जाता है, ऐसी माँ सरस्वती देवी का एक प्रतीक वहां पर उत्कीर्ण है। आइए, क्योंकि वो चित्र आपको बीच में दिखेगा तो आपके मन में कोई विकल्प ना आए, इसलिए वो बात पहले स्पष्ट की मैंने। हम शांति पाठ के माध्यम से आगे की ओर बढ़ेंगे और उसके उपरांत इस क्षेत्र का मंगलमय दर्शन करेंगे। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे, हम सारी के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करें। मन किया ज्ञान रहित न जाने, नीत पूजन नाथ जी, हम भक्ति वश तुम चरण आगे, जोड़ लीने हाथ जी। दुख हरण मंगल करण आशा भरण जन, पूजा सही जो चित्त में श्रद्धान मेरे, भक्ति है स्वयं वही। तुम सारी के साकार पाए, काज लघु जाचू कहाँ, मुझ आप सम कर ले स्वामी, यही एक वाचा महा। संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिलया, तापियो इस दावते काकुलित चिरते, शांति फल कौना लियो। तुम मिले शांति स्वरूप शांति, सुकर्ण समरथ जगपति, वसु कर्म मेरे शांति कर दो, शांति में पंचम गति। जब लो नहीं शिव लहू तब लो, देहु यह नर पावना, सत्संग सोता चरण शुद्ध, अभ्यास आत्म भावना। तुम बिन अनंतानंत काल गयो, रुलत जग जाल में, अब शरण आयो नाथ युग कर, जोड़ नावत भाल में। अब शरण आयो नाथ युग कर, जोड़ नावत भाल में। कर प्रमाण के मानते गगन न पे क्यों तुम गुण वर्णन कर, कवि पावे नैया। क्यों तुम गुण वर्णन कर, कवि पावे नैया। यदि पुष्पांजलिं क्षिपे। आइए नमोकार मंत्र का पाठ करते हुए काय उत्सर्ग करेंगे। विसर्जन पाठ क्षमापना।
निश्चित ही भगवंतों के इस सुंदर मार्ग की आराधना में हमारे से कमजोरी बस जो शब्द अक्षर पद मात्रा की या किसी भी संबंधित द्रव्य क्रिया की जो छूट भूल होती है उसके लिए क्षमा भाव धारण करते हैं। बिन जाने वा जान के रही कोट जो को तुम प्रसाद दे परम गुरु सो सब पूरन हो। तुझे नहीं जानू नहीं जानू आवान और विसर्जन हूँ नहीं क्षमा करो भगवान। हो मंत्रहीन धनहीन हो प्रियाहीन जिन दे क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। तुम चरण टिकाए के मैं पूजूं मति चाह आवागमन रहित करो मीटो सकल विभाग। हो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। जय बोले अजितनाथ भगवान की जय हो। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जय बोले लाडनू अक्षय क्षेत्र की जय हो। आइए आज के आमंत्रणकर्ता परिवार की हम बहुत बहुत आभार भावना रखते हुए इस यात्रा क्रम में आगे की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, कल 153वीं मंगल यात्रा हमारी होगी और ये यात्रा लगभग भावना तो अभी तक है राजस्थान के ही एक क्षेत्र में हम जाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर बहुत प्राचीन क्षेत्र है और मेरा अनुरोध है जिस किसी को भी आमंत्रणकर्ता में अपना नाम प्रेषित करने की भावना हो वह हमें नाम अवश्य सूचित करें। और सिर्फ व्यवस्था के तौर पर जैसे आज हमने देखा और भी बहुत से साधर्मी बहुत व्यवस्थित जिनवाणी कलश आदि विराजमान करके बैठते हैं, आप उस व्यवस्था के साथ परिवार के साथ बैठें और इस मंगल यात्रा में सबकी भावनाओं को लेकर के आगे चलें। ऐसी मंगल भावना रखते हुए जिन्हें भी नाम प्रेषित करना हो वो अवश्य प्रेषित करेंगे। एक दो नाम मेरे पास आ चुके हैं। हम प्रयास करेंगे कि आगामी दिवस तक हमारे एक भी स्वाध्याय ग्रुप से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस अवसर से वंचित ना हो, इसलिए मेरा बार-बार अनुरोध होता है कि आप अपना नाम प्रेषित करें। अन्य विकल्प तजें, कोई विकल्प अन्य दूसरा नहीं करना है। कार्य भावनाओं से संपन्न होते हैं, हमें भावनाओं से जुड़ना है और भावना अनुसार कार्य करना है। आइए इस क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से क्षेत्र का पुनः पुनः दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, एक बार आप अवश्य अभी देखें और फिर प्रत्यक्ष जानने की भावना भी निश्चित बनाइएगा। अनंत जिनेंद्र प्रभु के स्वरूप अवलोकन दर्शन करने वाले को प्रभु भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता। चलो भक्ति की जलधारा में स्नान कर कर्ममल का प्रक्षालन करें। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, दो मुझको वह वर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर।
विशद स्वच्छ द्युति आप जिनेश्वर, राग द्वेषमय मल से हीन। विशद स्वच्छ द्युति आप जिनेश्वर, राग द्वेषमय मल से हीन। निर्मल दर्पण तुल्य स्वभावी, सुख दुख समरस निज आधीन। निर्मल दर्पण तुल्य स्वभावी, सुख दुख समरस निज आधीन। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, त्रिभुवन स्वामी प्रवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। जिनेन्द्र तुम समदृष्टिधर, योगी जन निज को ध्याते। तुम प्रभाव से तज विभाव वे, तेरे ही सम हो जाते। मोह अंधेरा हरने वाले, मोह अंधेरा हरने वाले, अविनाशी दिनकर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। केवल एक आपने प्रभुवर, मार्ग मुक्ति का दिखलाया। औरों ने तो चारों गति में सदा भटकना सिखलाया। अशरण लागा सारा जग अब, अशरण लागा सारा जग अब, आया तेरे दर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। काल दोष का रोना गा कर, मैंने काल अनंत गवाया। निज वैभव पर दृष्टि न डाली, नश्वर वैभव पर ललचाया। मार्ग दिखा दो ऐसा प्रभुवर, मार्ग दिखा दो ऐसा प्रभुवर, पाए मुक्ति घर। जय 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 जिनवर
जय जिंग भर, ओ जय 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 जिंग भर। अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, दो मुझको बहवर, जय 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 जिनवर। इस तरह से अभी हम सभी ने बहुत ही सुंदर इससे लाड़नू क्षेत्र के मंगलमय दर्शन पूजन का लाभ प्राप्त किया। आइए हम अपनी स्वाध्याय धारा की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आज समय हो गया है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन जितना भी समय शेष है उसमें ही हम अपना स्वाध्याय करेंगे। निश्चित ही जब उपयोग यहाँ लग जाता है देवशास्त्र गुरु की भक्ति में तो भी समय पता नहीं लगता, और जब उपयोग स्वसन्मुख होकर स्वरूप में निमग्न हो जाए तो फिर भेद विकल्प ही खत्म हो जाते हैं। इसकी चर्चा अपनी कलश में चल रही थी। आइए हम सभी उस मंगलमय कलश की चर्चा से ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आज जिस चर्चा को हम आगे लेके चल रहे हैं वह 31 नंबर का एक कलश आगे उसी क्रम में जोड़ने का भाव हुआ था। यद्यपि 30 नंबर के कलश के मूल की 2 लाइनें रह गई थी, इसलिए आज उस विषय से आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए मंगलाचरण करें पहले। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। आइए पहले 30 नंबर का कलश पढ़ेंगे, फिर 31 नंबर के कलश का भी पाठ करेंगे। सर्वथा स्वरस निर्भर भावं चेतये स्वयमहं स्वामेकं नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहा शुद्ध चिद घन महो निधिरश्मि। अमृतचंद आचार्य देव ने इस कलश के माध्यम से बात जब प्रारंभ की थी तो ये संकेत किया था कि विभाव परिणाम छूट गए होने से अनादि निधन चिद्रूप वस्तु ऐसा मैं हूँ, ये विकल्प जब जीव को मतलब भेद बुद्धि विकल्प हटते हैं तो निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य घन ज्ञान स्वरूपी आत्मा लक्ष्य में आता है। चूंकि जो दिख रहा है, जो बाहर अनुभव में आ रहा है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान में झलक रहा है, उसका परिचय कराते हुए भेद ज्ञान कराया जाता है। हाँ, जैसे छोटे बालक हों, उनसे किसी वस्तु को हमें उठाना है, बुलवाना है, तो हम उस और इंगित करते हैं, संकेत करते हैं, है ना। देखो उस तरफ, देखो देखो उस तरफ, ऐसा कहते हैं ना। उस तरफ देखो का मतलब है कि वो दिशा में कोई वस्तु है जिसे हम आपकी और आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अभी तक जीव अनादि काल से अपने को अनुभव कैसा करता है कि वह अपने को विषय कषाय, रागी द्वेषी, 5 पाप वाला ऐसा ही अनुभव करता आता है। कैसा अनुभव कर रहा? विकार वाला, क्रोधी है, मानी है, माया है, लोभी है, पाप रूप परिणाम है, हिंसा हो जाती है मुझसे। तो मतलब कुल मिला के कर्ता बुद्धि की तरफ से भी यदि वह देख रहा है अपने को तो कैसा देख रहा है? या तो कषाय युक्त देख रहा, या विकार युक्त देख रहा, या पाप युक्त परिणाम वाला देख रहा। अपने को वह ज्ञायक स्वभाव जानने देखने वाला कहाँ देख पाता। इसलिए यहाँ प्रेरणा करते हुए पहले भेद विकल्पों को हटा दिया कि ये तू नहीं है। और आगे जब चर्चा वो बढ़ रही थी, जिस अंतिम पंक्तियों की तरफ हमें ध्यान लेके जाना है, यह मोह मेरा कुछ नहीं, मम कश्चन मोह नास्ति नास्ति, ये सब मोह परिणाम है। अपने को क्रोधी देखना ये मोह परिणाम। क्या कह रहे हैं? अपने को परिवार वाला देखना ये मोह परिणाम है। आत्मा निर्मोही है, क्योंकि आत्मा में कभी कषाय ने प्रवेश किया ही नहीं। लेकिन मान्यता में कैसा पड़ा हुआ था? मैं क्रोध करता हूँ, मैं राग करता हूँ, मैं द्वेष करता हूँ, मेरे जीवन में ऐसी कमी है। मतलब कुल मिला के दृष्टि पर्याय वाली थी। तो भेद ज्ञान करके भेद विकल्पों से हटाया और बाद में ये निर्णय दृढ़ कराया, ये मोह जो है इससे मेरा कोई संबंध। देख, मेरे द्रव्य पिंड रूप अथा जीव संबंधी भाव परिणमन रूप
जितने विभाव रूप अशुद्ध परिणाम है सर्वथा नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या कह रहे? नहीं है, नहीं है। किसी चीज को जब बार बार कहा जाए तो इसका मतलब रहना चाहिए कि अब उसको सर्वथा निषिद्ध कर दिया गया। बच्चे होते हैं ना, मीठा खाने के लिए रोते हैं, जिन्हें मीठा पसंद हो, अब 1 पीस दे दिया मिठाई का, 2 पीस दे दिया, अब जब देखो तब वही मांग रहा है। भोजन करने भी बैठो तो वही चाहिए। पहले भी खा लिए और पिताजी बैठे तब उनकी थाली का भी उठा लिए, और चाहिए तो वही चाहिए। तो माँ क्या कहती है? अब नहीं मिलेगा, नहीं, एक अब नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे? हाँ, अब पिताजी भी कह देंगे अरे दे दो, रोता है दे दो। मैंने कह दिया ना कि अब नहीं मिलेगा, तो क्या मतलब है कहने का? अब सर्वथा निषेध किया। पहले भेद विकल्पों के द्वारा समझाया गया, परिचय कराया गया, और ज्ञान में जब ये बात आती है तो नहीं नहीं 2 बार निषेध करके स्पष्ट कर दिया गया, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। और देखो मैं 3 बार प्रयोग करूं, नास्ति नास्ति नास्ति। भूतकाल में मेरा कोई संबंध नहीं था, वर्तमान में मेरा कोई संबंध नहीं है, और भविष्य में भी कोई संबंध नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? जो था नहीं वो है नहीं, और वो होगा नहीं। तो जो था, जो है, वो ही रहेगा। तो वो कौन है? कि मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। देखिए क्या कहते हैं, अब ये जैसा है वैसा कहते हैं। जैसा है वैसा कहते हैं मतलब कौन कैसा है, आत्मा कैसा है, वो कहते हैं। जो गुरुदेव श्री के प्रवचन से हमने अर्थ पढ़ा था ना, उसके मूल शब्द रह गए थे, इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक था। अमृतचंद आचार्य देव की पूरी बात सुने हुए आगे बढ़ कैसे जाएं? हाँ, क्या कह रहे हैं? सीधे हमसे कहा है तो हम वो शब्द तो पूरी सुने, उनके मूल शब्द क्या है? शुद्ध चिदघन महोनिधि रश्मि, समस्त विकल्पों से रहित, चैतन्य के समूह रूप उद्योत का समुद्र में हूं। यद्यपि समुद्र जब भी प्रयोग होता है तो जल राशि दिखती है, अथाह जल राशि दिखती है, जहां तक देखो तो अथाह, कहीं छोर और छोर नहीं दिखता। ऐसा ही है ना? हाँ, समुद्र को देखने खड़े हो जाए समुद्र के किनारे तो अंत दिखेगा? अरे उसको ऐसा लगता है आकाश और समुद्र मिल गए। दूर से देखो तो क्या लगता है? समुद्र और आकाश मिल गए। ये दोनों ही देखा जाए तो जिनका और छोर नहीं है वो मिले हुए दिखते हैं, लेकिन कभी अंत नहीं दिखता। ऐसे आत्मा, मैं आत्मा कैसा हूं कि शुद्ध चिदघन महोनिधि रश्मि, समस्त विकल्पों से रहित, चैतन्य के समूरूप उद्योत का समुद्र हूं। प्रति समय देखो क्या लाइन आई है, बाबू युगल जी ने प्रयोग किया ना अपने पूजन में, वो सब इन्हीं कलशों के भाव रहते हैं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तो ये ज्ञान समुद्र में तरंगे किसकी उठेंगी? ज्ञान की। प्रति समय अपना जो ज्ञायक स्वरूप आत्मा है, मैं जो हूं, वो कर क्या रहा है, कार्य क्या हो रहा है इससे? हाँ, जानना जानना जानना, यही कार्य है, यही क्रिया है, यही कर्म है। ये क्रिया करने वाला कौन है? कि वह द्रव्य स्वभाव, उसमें पड़ा हुआ ज्ञान नाम का गुण, और काम भी होगा तो किस में होगा? कि उसी में होगा। हाँ? अपना काम अपने से अपने द्वारा करना हो तो कब करना चाहिए? क्यों जयंतीलाल जी साहब, बात ख्याल पड़ी मैंने क्या कहा? अपना काम अपने से अपने द्वारा करना हो तो कब करना चाहिए? भाई कोई बाहर वाले के डिपेंडेंट ही हो कि ये आएगा तो करेंगे, हाँ ये आएगा तो करेंगे, तो फिर जब तक उसकी प्रतीक्षा हो, फिर उसके बहाने भी चलेंगे, उसके नाटक भी चलेंगे, उसके कारण भी बन सकते हैं, तो काम तो अटका रह जाए। घर गृहस्थी के काम देखे ना अपन ने, मकान बनाते हैं, फर्नीचर का काम है, और भी काम घर के कराओ, कितने उलझाव रहते हैं। मतलब उनके लिए बैठे रहो, प्रतीक्षा करो, कहे गए वचनों के अनुसार काम नहीं होता, इच्छा अनुसार काम भी नहीं होता। हाँ, अपना काम कैसे होगा? अपना काम अपने से अपने द्वारा और अपने को करना है, तो कब करना? कि पर भरोसे बैठोगे तो बैठे बैठे अनंत काल निकल गया, तो कब करना? इस ही समय करना। ध्यान रखें आचार्य देव का वो शब्द इदानीम, क्या करना?
इदानीम। और जगत के काम करना पड़ जाए तो कब करना, कि पहले इसको करने को लक्ष्य में रखना, वो छूट जाए तो चलेगा। हाँ बोलो आज तक, आज दिन भर के काम पूरे हुए हैं किसी के? दिन पूरा हो जाता, काम पूरे नहीं होते। क्यों साहब? हैं? अवकाश के दिन तो काम बढ़ जाते हैं, अवकाश के दिन काम बढ़ जाते हैं। मुझे थोड़ा सा स्वास्थ्य अभी कुछ प्रतिकूल सा हो रहा था, तो डॉक्टर साहब हैं अपने, डॉक्टर किरण शाह, तो वो मुझे बोले कि तुम थोड़ा अवकाश करो। अवकाश करो मतलब थोड़ा सा जो विकल्प है या काम है उसको कम कर लो। अब एक काम करना, बोले संडे के दिन बिल्कुल शांति से कुछ नहीं करना, शांति से आराम करना अपने घर, ऐसा बोले। हाँ मैंने कहा डॉक्टर साहब संडे की तो लिस्ट बहुत लंबी है मेरे पास। हाँ कल ही मेरे घर में चर्चा होती कि वो जो रात में, मतलब कई बार देर रात्रि हो जाती, 12 भी बजते हैं, 12:30 बजते हैं, तो वो मुझे बोले कि एक कल की पूजा के जो विकल्प है ना उसको दिन में आज निपटा लेना, अभी जब स्वाध्याय खत्म होगा उसके बाद। अब होता क्या है, कई बार जब मैं यहाँ से स्वाध्याय अपना ये पूर्ण होता है, अपन करते हैं, मेरा जितना रह जाता है तो मैं उसको थोड़ी देर अपना करता हूँ आगे बैठ करके। तो वो विकल्प आता है, इसको छोड़ के वो कैसे करें। तो वो जो काम जिस क्रम में होना होता तो उसी क्रम में है, लेकिन अगर विकल्प जंजाल पड़े हुए हैं तो अवकाश ही नहीं। क्या कह रहे हैं? अवकाश ही नहीं है। आचार्य देव कहते हैं विरम विरम विरम। क्या? अवकाश तो लेना पड़ेगा, और अवकाश का सत्प्रयोग भी करना पड़ेगा। एक बात कहूं, विचारणी बात है, विचार करना। अनुकूलताओं में आदमी का भटकना और सुविधाओं में अटकना बहुत जल्दी होता है। आज रविवार का दिवस है, देखा जाए तो बहुतायत तो निवृत्ति होती होगी, ऑफिस भी नहीं जाना है, बहुत सी जगह तो लॉकडाउन वाली स्थिति, संडे बंद भी रहता है, मार्केट भी बंद रहता है, और हम कहते हैं 1 आध घंटे लेट भी पहुंचे तो क्या दिक्कत है। लेकिन आज के दिन मैंने शुरू में काउंट किया, प्रतिदिन जब लोग पूजन में जुड़ते हैं ना, तो जितनी स्पीड रहती थी रोजों की जुड़ने की, आज स्पीड लेट थी। मैं कहूँ आज संडे, आज लेट क्यों जुड़ रहे? हाँ कहीं ना कोई प्रमाद काम कर जाता। हमें इतने उत्कृष्ट संयोग निमित्त मिले हैं, देवशास्त्र गुरु मिले हैं, वीतरागी भगवंत मिले हैं, जैन कुल मिला है, या अनंत काल बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें अवकाश का सदुपयोग करने की प्रवृत्ति जगनी चाहिए। अब अवकाश का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, अवकाश को व्यर्थ में व्यथा नहीं गंवाना चाहिए। ऐसी प्रेरणा आचार्य देव यहाँ पर बारंबार कहते हुए इस जीव को जागृत करते हैं। देखिए, चैतन्य के समूह रूप उद्योत का समुद्र मैं हूं। मैं कौन हूं? चैतन्य का समुद्र हूं, जिसमें चैतन्य का ही भाषण अवभाषण प्रति समय होता है। हाँ ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा कर क्या सकता है? कलश पढ़ा है क्या? आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम मापूर्ण मात्यंत विमुक्तमेकम। आत्मा का स्वभाव क्या है? परभाव भिन्न। और आत्मा स्वभावम, स्वभाव कैसा है? ज्ञान का बना हुआ, ज्ञान से निर्मित, इसके अतिरिक्त उसमें कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है का मतलब समझना, अनंत गुण तो हैं, लेकिन ज्ञान से निर्मित क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान गुण ही अनंत गुणों का परिचय कराता है। तो राजा कौन बन गया अपने आप? हाँ राजा कौन बन गया? ये जीव की परिचय कराने का कारण बना ज्ञान गुण। हाँ जी देखिएगा, आवाज आ रही है? हाँ थोड़ा सा, क्योंकि क्या आज मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है, तो अगर बीच में हो सकता है 1 आध बार बैलेंस खत्म होने वाला है, तो हो सकता है कि बीच में एक व्यवधान छोटा सा आएगा, है ना। पर अपने को उस व्यवधान के प्रति पहले से जागृत रहना है। देखो उनको तो पता नहीं था शांतिनाथ भगवान को कि मेघ विलय हो जाएगा, पर तैयारी पहले से थी। हम तो बता दे रहे हैं कि तैयारी पहले से रखना, व्यवधान आएगा ही। है क्या कह रहे हैं? व्यवधान आएगा, अपनी तैयारी रहनी चाहिए। साता का उदय एक समय में प्रतिकूलता में बदल सकता है, एक समय में। सोचा हुआ कुछ होता नहीं है, जो होता है उसे स्वीकार करना, यही तत्व विचार की दृष्टि कहलाती है। देखिए भावार्थ इस प्रकार है, कोई जानेगा कि सर्व ही का नास्तिपना होता है, इसलिए ऐसा कहा कि शुद्ध चिद्रूप मात्र वस्तु प्रकट है। हर चीज का निषेध किया। आचार्य देव ने पहले तो ज्ञान आदि गुणों से आत्मा का परिचय कराया,
और बाद में कहते हैं ये ज्ञान आदि का जो विकल्प है, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, ये भेद विकल्प भी अनुभूति में बाधक है। तो मन में प्रश्न आता है कि जब इसको अनुभूति में बाधक कहा तो फिर बचे ही क्या? अरे ज्ञान को पहले परिचय कराया, आत्मा ज्ञान गुण वाला है, दर्शन गुण वाला ये है, फिर बाद में कह दिया ये सब भेद विकल्पों से पार। 6 प्रकार के भेद किए थे ना, ध्यान है आप सबको? हाँ, विकारी परिणाम 6 प्रकार के, बद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अनियत, अन्य और विशेष, ये 6 भाव। तो इसमें जो विशेष भाव थे, अन्य भाव थे, उन सब में भेद ज्ञान करा दिया। किसका? मैं ज्ञान गुण वाला हूं, ऐसा विकल्पात्मक, दर्शन गुण वाला हूं, ऐसा विकल्पात्मक। ये सारी चर्चाएं जो हैं इसको भेद विकल्प को परे करा, तो ऐसा लगा अब तो कुछ बचा ही नहीं। क्यों साहब? है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। कुछ बचा कि नहीं बचा? क्योंकि हम विकल्प से ही जानने की प्रयास कर रहे हैं। ये जो आत्मा का अनुभव है ना, अनुभूति का विषय है, विकल्पात्मक नहीं है। हाँ, देखो मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था, वो दृष्टांत को प्रैक्टिकली विचार करते रहें और सावधानी से विचार करें। मुंह में हमने रसगुल्ला रखा है, तो रसगुल्ला रखा है तो जो मिठास का वेदन हुआ वो अवर्चनीय है। जो आनंद आया ना वो आप बता नहीं सकते। आप जो वचन व्यवहार में कहते हो ना, बहुत अच्छा है, ऐसा है, अच्छा उसमें बोलेंगे बताओ इसमें क्या क्या डला है, तो आप जब उसमें गए तो भेद विकल्प में चले गए, इसमें केसर डली है, शक्कर डली है, मावा डला है, ये डला है, तो ये जो भेद विकल्प गए उस समय अनुभूति नहीं। हाँ, आवाज आती है अभी? अभी ये भी कनेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। भरत भाई आवाज आने लगी है? आ रही? ठीक है। तो जब हमने रसगुल्ले का भेद विकल्प परिचय कराया ना, उस समय हम उसका आनंद अनुभव नहीं करते। जगत अभी विकल्पात्मक भूमिका में है, तो उपयोग बार बार उसी दिशा में जाता है। किस दिशा में जाता है? अभी थोड़ा बहुत ऐसा लगता था, अब आत्मा ज्ञान से आत्मा को जानने लगे, ज्ञान के द्वारा आत्मा के गुणों को पहचानने लगे, इसी को अनुभूति मान लेते हैं। किसको अनुभूति मानते हैं? जैसे मैं आपसे कहूं, पूजा की, भक्ति की, स्वाध्याय किया, चिंतन किया, मनन किया, इसमें आनंद आता है कि नहीं आता? आनंद आता है कि नहीं आता? जयंती भाई, आनंद आता है ना? तो ये जो आनंद आता है, ये आनंद जो आ रहा है इस संयोगों से, इस व्यवस्थाओं से, वो सच्चा आनंद है कि जो आत्मा उस आनंद को भोगने वाला है, वो आनंद है। हमको अनुभूति में क्या लेना? हमको अनुभूति में वो आनंद करते वाले ज्ञायक स्वभाव को लेना है, ये विकल्पों को नहीं लेना, इन संयोगों को नहीं लेना, इन व्यवस्थाओं को नहीं लेना। अटक कहाँ जाते हैं? देखो, पाप से तो हट गए और पुण्य में आए और इसको धर्म मान लिया। ये जो अनंत काल बीत गया ना, वो ये भूल में बीता है। क्योंकि त्रस पर्याय की स्थिति में पुण्य परिणाम विशेष कर लेता है जीव। पुण्य परिणाम बहुत होते हैं, पाप परिणाम कम होते हैं। और गजब की बात है, जैन कुल में उत्पन्न होगा, सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में है, तो उसके संयोग और निमित्त भी ऐसे हैं कि उसके पुण्य परिणाम के विशेष अवसर बनते। प्रमोद भैया क्या कह रहे हैं? अपने सहज ही प्रवृत्ति ऐसी होती है कि कषाय युक्त परिणाम, जिसे हम कषाय बोलते हैं ना, बहुत सारी चीजें तो कषाय के खाते में जाती नहीं। माता पिता का अपने बच्चे के प्रति सख्त अनुशासन का व्यवहार, ये कषाय नहीं है। यद्यपि ये चारित्र मोहिनी के उदय से होने वाला परिणाम है, लेकिन ये कषाय नहीं। इस परिणाम में भी जितना अपने परिणाम विचलित हुए, उसमें कर्मबंध तो हुआ, लेकिन ये अनंत संसार को बढ़ाने वाला नहीं है। सावधानी समझना जिनेश जी, ये अनंत संसार नहीं बढ़ाएगा। बच्चे को गलत व्यवहार के लिए, गलत कार्य के लिए अनुशासन में रखना, डांटना, समझाना, ये बच्चे को गलत लगता है, परंतु ये गलत नहीं। हाँ, लेकिन उससे अति मोह करके उसे कुमार्ग में ले जाने देना, चले जाने देना, ये बड़ा अपराध है। हाँ, जगत इसको ना समझ पाए और ज्ञानी इस बात को समझते हैं, इसलिए ज्ञानी प्रेम से भी समझाते हैं और कठोरता से भी समझाते हैं। लेकिन उसमें अंतर अभिप्राय क्या होता है?
एन केन प्रकारेण इसका भला होना चाहिए। क्या देखो, ऐसा होता था पहले स्कूलों में, डांटा भी जाता था, पिटाई भी लगाई जाती थी, ऐसे ही होता था। हम लोग बहुत कुटने पिटने वाले लोग हैं। और पता है आपको, घर में पापड़ बनाए अपने? पापड़, घर के पापड़ कैसे बनते हैं कि उसको जितना कूटा जाता है ना उतने बढ़िया बनते हैं। हाँ हाँ, कुटाई होती पापड़ों की, वो जो उसका वो रहता है लोया, उसको कूटते हैं। तो हम लोगों को ध्यान है कि हमारे घर में बनते हैं, तो हमारी माता जी और वो सब लोग, हम लोगों का काम क्या रहता था कि लड़के हैं, छोटे छोटे भी थे, तो ये करो तो हम बना के दे रहे, तुम कूटो उसको, खलबट्टा लेकर के वो कूटते थे उसको। तो जितना कूटेंगे उसमें उतना निखार आता था, उतना खुसखुसापना आता था। क्या आप ये समझ लेना, या तो प्रेम से भी समझाया गया, और नहीं प्रेम से समझ में आया तो दंड के द्वारा भी समझाया गया, कठोर वचनों का भी प्रयोग किया, लेकिन एकमात्र उद्देश्य है कि इस जीव को उसका परिचय हो जाए। ये कठोरता कठोरता नहीं है वचनों की, कठोरता वो है कि तू अपने को भूलकर अनंत संसार में रगड़ेगा, दुखी होगा, कि स्वभाव तो सिद्ध जैसा है लेकिन तू चार गतियों में जाके कष्ट भोगेगा, ये कठोरता। हम अपने प्रति कठोर हैं, और अपने प्रति कठोर हैं तो देवशास्त्र गुरु की भी अवज्ञा करते हैं, और अगर अपने प्रति सावधानी आएगी तो देवशास्त्र गुरु का भी विनय होगा। हाँ, अपना हित भाषित होगा तो इनके प्रति भक्ति आए बिना रहेगी नहीं। अरे एक भव अवतारी सौधर्म इंद्र को भी भगवान की भक्ति कैसी आती। हाँ? हमारे बैठे थे ना अपने विजय भाई, तो विजय भाई पहले बैठे थे इंद्र बन के, शुरू से इंद्र इंद्राणी बन के बैठे थे, और जब मुनिराज की भक्ति आई तो सब उतार के, हैं, निर्गंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यार। तो मार्ग ही ऐसा है, इसमें भक्ति आएगी तो भक्ति पे समर्पित भी होगा, और भक्ति की भावनाएं समझ में आएंगी तो भाव रूप अनुभव भी करेगा, और भाव रूप अनुभव जो है वही इस कला का परिचय। आचार्य देव कह रहे हैं कि हे जीव, कोई जानेगा कि सर्व का ही नास्तिपना होता है, इसलिए ऐसा कहा कि शुद्ध चिद्रूप मात वस्तु प्रकट है। सब हटा दोगे तो बचेगा क्या? कि जो है वो रहेगा, और जो नहीं है उसको तुम रख सकते नहीं। क्या कह रहा है? हाँ? आप कोई संस्था बनाओ, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, उनको देखा, तत्काल प्रभाव से ऐसा लगा ये व्यक्ति अपनी सोच से मिलता है, उसको जोड़ लिया, अब जोड़ ली, संस्था बना ली, बाद में वैचारिक मतभेद होने लगे। आप कितना ही कोशिश करना, जब तक लक्ष्य और दृष्टिकोण एक नहीं होगा संगठन बनता ही नहीं, चलता ही नहीं है। और अगर चलना होता है तो एक व्यक्ति की कुशल नेतृत्व में भी चल सकता है, जिसका लक्ष्य पक्का। बोलो, भगवान महावीर स्वामी का शासन काल कब तक चलेगा? हाँ, कब तक? अरे आगामी काल जब आएगा ना, चौथा काल, जब प्रथम तीर्थंकर होंगे, उस समय तक शासन काल किसका कहलाएगा? भगवान महावीर स्वामी का। सिर्फ चौथे काल नहीं, सिर्फ ये पंचम काल नहीं, ये इसके बाद आगामी जब प्रथम तीर्थंकर होंगे तब तक किसका राज्य चलने वाला है? अच्छा, राज्य चलाने वाले कहाँ हैं? राजा कहाँ है? राजा सिद्धालय में बैठे हैं, और राज्य चलेगा उनका। तो राज्य कौन सा? कि वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन कर दिया, जिसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, तो जिसने अकर्ता वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया, अनादि निधन वस्तु बता दी, तो राज्य कब तक चलेगा? मैं तो ये कहता हूं कि पंचम काल के बाद छठा आएगा, छठे के बाद फिर छठा, फिर पंचम आएगा, तब तक नहीं, अनंत काल चलेगा इनका शासन। और इनके शासन में हम आत्मानुशासन ना कर पाए, भ्रष्टानुशासन ही चलता रहे। हाँ, क्या अतुल भाई ने कुछ भेजा है मैसेज? क्या पद्मनाथ तीर्थंकर के केवल ज्ञान तक? अच्छा, हाँ, ऐसा प्रथमान योग में उल्लिखित प्रमाण आता है कि उनका शासन काल कब तक चलेगा। पद्मनाथ मतलब आगामी 24 की, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन हम तो अभी उसको थोड़ा सा इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि जो वस्तु स्वरूप का उद्घाटन भगवंतों के द्वारा हुआ, महावीर स्वामी के द्वारा हुआ, वो त्रिकालिक है। हाँ, अब कोई कहे सब हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ, ये सब द्रव्य कर्म अलग, भाव कर्म अलग, नौ कर्म अलग, जीव के भाव अलग, ज्ञान दर्शन गुण के जो विकल्प हैं वो अलग,
तो बचा क्या कि बचा एक अखंड ध्रुव गायक आत्मा। और हमें लक्ष्य में भी किसको लेना था? किसको लेना था लक्ष्य में? हाँ? देखो, कोई सी भी चीज होती है ना, उसमें मूल तक पहुंचने के लिए जो बाहरी लक्षण है उसे हटाना ही पड़ता है, बाहरी आलंबन हटाना ही पड़ता है। हाँ, भुट्टा होता ना, भुट्टा, मका, तो मके का जो भुट्टा है, उस भुट्टे के ऊपर छिलकों की कवर रहती, परतें होती है ना, जो भी हो, 4 6 8 हो। अब उसका सेवन करना है तो उसे हटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, हटाना तो पड़ेगा। अब कोई कहे हटा दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्या कह रहे हैं? हटा दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। अरे भैया, तू विकल्प नहीं कर, हटाते जा, जो मूल है वही रह जाने वाला है। लेकिन विकल्प हमारा क्या होता है? हम उपयोग से तो विकल्प अपने दृष्टि को हटा के बैठे, और जहां पे नहीं लगाना चाहिए वहां पर लगा के बैठे। ये अनादि की भूल इस जीव की चलती है। तो आचार्य देव ये बात कहते हैं कि सर्व ही का नास्तिपना होता है, इसका मतलब है स्वा का अस्तिपना वहां पर है। क्या? किसी का निषेध किया तो इसका मतलब है कि किसी की स्थापना भी की गई। हाँ, जैसे हमने कहा, प्रमोद भाई ये जो कमरा है ना, लो ये ताला चाबी लो और ये लगा दो, और देख लेना कोई है तो नहीं कमरे में, ठीक है? ताला चाबी लो, लगा दो, और जितने लोग हैं सबको बाहर निकाल दो। तो आपको कहा कि बाहर निकाल दो, अब आपने सबको बोला बाहर निकलो, सब बाहर निकलो। अब सब निकल गए, अब आप ताला नहीं लगा रहे। कि क्यों नहीं लगा रहे ताला? है, सब तो निकल गए ना। मैंने कहा सब निकल गए, हाँ हाँ सब निकल। अरे तो ताला लगा दो ना, मैंने कहा ना ताला लगा दो। कि नहीं, अभी एक रह गया है अंदर। क्या कह रहे हैं? और वो एक कौन? कि वो मेरा लड़का रह गया अंदर, मैं कैसे लगा दूं ताला? जिससे मुझे प्रेम है मैं उसको कैसे बंद कर दूंगा? बात ख्याल में आ रही? ऐसे जिससे अब तक प्रेम था उससे तो आचार्य देव ने परिचय कराया कि ये प्रेम योग्य नहीं है, तो इनको तो निकाल, और जो बचेगा उससे प्रेम कर। तो कौन बचेगा? कि मेरा गायक स्वरूप आत्मा, जो अस्थिपने से अभी अनुभव में आता। ऐसे भेद विकल्पों से पार अपना गायक शुद्ध चिद्रूप मात वस्तु प्रगट है। प्रगट करना नहीं है, प्रगट है। क्या कह रहे हैं? इस समय प्रकट है। बहुत अच्छी चर्चाएं गुरुदेव श्री के प्रवचनों में भी आ रही हैं, और आप सब भी इसका अपना निजी स्वाध्याय करें, आपको बहुत इसमें आनंद आने वाला। क्या प्रकट है? दृष्टि विकार पे जाती है तो विकार रूप अनुभूति होती है, दृष्टि स्वभाव पे आती है तो शुद्धता की अनुभूति होती है। जब शुद्धता का अनुभव होता है तो वह शुद्धता जिस द्रव्य में से प्रकट हो रही वही तो मैं हूं। क्या कह रहे हैं? कषाय के काल में भी आत्मा कैसा है? हाँ? मैं आपसे एक बात कहूं, कषाय में आदमी का दिमाग गर्म हो जाता है, बोलते ना दिमाग गर्म है, माथा गर्म है इनका। आत्मा कैसी है उस समय? उसकी गर्म है कि नहीं? अच्छा, ठंडी है क्या? क्या अनादिकाल से पुरुषार्थ नहीं? ठंडी आत्मा, ठंडी आत्मा पड़ी। इनके तो खून में गर्मी च नहीं है। जी गर्मी जो होती है ना, ये सब इन्हीं में होती है, ठंडी गर्मी। आत्मा इससे अस्पर्शी स्वभाव वाला है? कभी कभी जोश बहुत आता लोगों को, धर्म के भी सीजन आते हैं, धर्म का जोश भी आता है, और फिर ऐसी ठंडी पड़ती है कि अकड़ के पड़ा रहता, पर आता ही पता नहीं। ये मार्ग में जुड़ना के लिए बहुत परिश्रम चाहिए, और प्राप्ति करने के लिए और परिश्रम चाहिए, और हटने के लिए तो आदमी का अनादि संस्कार काफी पड़ा है। क्या कह रहे हैं? एक दिन क्रम टूटे और दूसरे दिन हो सकता आदत बदल जाए, दूसरे दिन आदत बदल जाए। बोलो कितने साथी संयोगी जुड़ रहे बिछड़ रहे हैं, अपने साथ भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? लेकिन कोई पूछता है कब तक चलेगा ये कार्यक्रम, तो मैंने कहा मुझे ही नहीं मालूम कार्यक्रम कब तक चलेगा, लेकिन मेरा काम तब तक चलेगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। क्या? ऐसा ही आप अपना अपना लक्ष्य कर लेना, मेरा काम तब तक करके रहूंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाएगा। जब तक कृत्य दशा नहीं हो जाएगी तब तक अनुभव का ये काम, जानने का काम, और अपने गायक स्वभाव का वेदन का ये कार्य विरम रुकना नहीं चाहिए। जगत के कार्य रुकें तो रुकें, लेकिन मुझे तो बढ़ना है, मोक्ष पथ में बढ़ना है, आत्माराधना करना है। ऐसी मंगल भावना से अभी की बात को अपन विराम लेंगे, और रात्रि में
जो अपना विषय चलता है उस विषय से पुनः जुड़े। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोय सब साहुडम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोय सब साहुडम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोय सब साहुडम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। एक सूचना थी, अपने विगत दिवसों में एक दिन पहले अजित जी भाई ने एक शाश्वत धाम के कार्यक्रम की सूचना दी थी। बच्चों का कोई कार्यक्रम है 11 बजे से, अभी 9:30 बजे से ही था उसकी संगोष्ठी। यद्यपि मुझे स्मरण नहीं है कि उसकी लिंक आ पाई है कि नहीं, तो मैं अभी इमीडिएट उसकी लिंक शेयर करूंगा। जिसको जैसी अनुकूलता हो, लाइव जुड़ना हो तो वैसा, अन्यथा यूट्यूब आदि के माध्यम से आपका भाव बनता है तो आप उसमें अवश्य जुड़िएगा। आइए हम सभी अपनी इस मंगल आराधना को सफल कर इस भाव में ही अपने इस मार्ग को प्रशस्त करें और सर्व दुखों से मुक्त होकर सिद्ध शिला में विराजें। इसी भावना से विराजें। सभी साधर्मियों को जय जय। जी, बेसिक दादर ग्रुप से जो लोग जुड़े थे उनमें से जिनको भी भक्ति आदि लेना हो आपस में चर्चा करके मुझे सूचित करिएगा।